आज हम पढ़ेंगे पोएम द होप। इस पोएम के पोइट हैं राजन अग्रवाल। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction। कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उस बात के ऊपर ही ये पोएम लिखी गई है। इसमें फर्स्ट स्टेंजा में पोइट बोलता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप यानी आशा, उम्मीद या आकांक्षा, कि आशा को कई नाम दिए गए हैं, उम्मीद को कई नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको उम्मीद कह के बुलाते हैं, कुछ लोग इसको आकांक्षा, अपेक्षा कह के बुलाते हैं, जो हम किसी से रखते हैं, किसी व्यक्ति से आकांक्षा रखना, अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ लोग इसको टर्म यानी नाम देना, इसको फ्यूचर यानी भविष्य से जोड़ के रखते हैं कि हमारे फ्यूचर में ये होगा या आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, इस तरह से। सम अदर्स थिंक, और कुछ दूसरे लोग ये सोचते हैं अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, इसको बेनिफिक्शन यानी दूसरों की सहायता करना, भलाई करना, परोपकार करना, इसको परोपकार के रूप में लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने होप को अलग अलग नामों से बुलाया है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम एंड लीप विद एंथुजिज्म एंड ग्लो। पोइट बोलता है कि टू मी, मेरे लिए होप यानी आशा, मेरी क्रिएशन ऑफ सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, मेरी आत्मा का सृजन है। मतलब आशा मुझे बहुत ही खुशी देती है, मुझे खुश रखती है, मुझे एक शांति देती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, कि आशा मुझे जो है प्लेजर सम यानी अच्छी फीलिंग दिलाना, प्लेजर यानी खुशी वाली फीलिंग दिलाती है। एंड लीप विद एंथुजिज्म एंड ग्लो, लीप का मतलब होता है उछलना कूदना, जैसे खुशी के मारे हम उछलते कूदते हैं। तो जब मेरे मन में आशा जगती है तो मैं बहुत ही एंथुजिज्म का मतलब होता है जोश उत्साह के साथ, और एक ग्लो, एक अलग ही चमक आ जाती है मेरे चेहरे पे। तो इसलिए ये पोइट ने कहा है कि ये मेरे लिए क्रिएशन ऑफ सोल है, यानी मेरी आत्मा का सृजन है, मेरी आत्मा को खुशी देती है, मेरी आत्मा को शांत करती है। In past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. In past यानी हमारे भूतकाल में, हमारे गुजरे हुए दिनों में, We have survived यानी जीवित रहना, हम आशा पे ही जीवित रहे हैं, हम उम्मीद पे ही जीवित रहे हैं, ये सोचकर कि हमारे आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होगा। We surmise of future, surmise यानी अंदाजा लगाना या अटकलें लगाना, और हम फ्यूचर की यानी भविष्य की अंदाजा लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, ये आशा रख के कि हमारे भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है या जो हमने सोच रखा है वो काम पूरा होने वाला है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा हमारे अंदर जो नेगेटिविटी या नकारात्मकता रहती है उसको मारती है, यानी उसको खत्म करती है, नकारात्मक फीलिंग्स को हटाती है, नेगेटिव फीलिंग्स को हटाती है, हमारे अंदर जो एक उदासी छा जाती है नेगेटिविटी की वजह से उसको खत्म करती है। फिर हम अच्छा महसूस करते हैं ये सोचकर कि अभी यदि बुरा वक्त है तो आगे आने वाले दिनों में ये अच्छा हो जाएगा। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और आशा हमें नेगेटिविटी को हटाकर हमें एक काम, एक शांति देती है। काम एंड क्वाइट का मतलब शांति होता है, हमारी आत्मा को शांति देती है, हमारे मन को शांति देती है। तो इस तरह से आशा जो है हमारे नकारात्मक विचारों को हटा के हमें पॉजिटिविटी देती है, हमें शांति देती है, हमें खुश रखती है।
It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. अब पोइट नेचर से जो है एग्जाम्पल ले रहा है. पोइट ये बोल रहा है कि चाहे इंसान हो चाहे नेचर हो, सब एक उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि एक बर्ड का मतलब कली इस आशा में खिलती है कि वो एक दिन खिलकर फूल बनेगी. स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. तो वो जो बर्ड है, वो कली है, वो एक ब्रांच पे, एक टहनी पे इसीलिए टिकी रहती है कि वो एक दिन ब्लूम होगी या वो एक फूल बनेगी. ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ अ होप. और पेड़ भी लूज देयर लीव्स यानी अपने पत्ते गिराते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं इसी आशा में दैट वन डे कि एक दिन इट विल बी लेडेंट विथ ग्रीन ह्यूज. ग्रीन ह्यूज यानी हरा रंग, लेडेंट यानी एकदम भरा हुआ, लदा हुआ, कि मैं जो है अपने पत्ते गिराकर एक दिन पूरा हरा भरा हो जाऊंगा. जो पीले पत्ते, जो सूखे पुराने पत्ते हैं, उनको गिरा देता है पेड़ इस आशा में कि उसमें नए पत्ते आएंगे और वो एकदम हरा भरा हो जाएगा. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope enlightens का मतलब होता है प्रकाश दिखाना, या हिंदी में जैसे हम बोलते हैं आलोकित करना. आशा हमारी जो लाइफ के ग्लूमी थरोफेयर्स, ग्लूमी यानी जो उदास, थरोफेयर्स यानी रास्ते, हमारी जीवन के जो उदास रास्ते हैं, आशा उनको प्रकाश देती है. जिसे कहते हैं ना आशा की किरण, वो हमें रास्ता दिखाती है, हमें प्रकाश देती है हमारे जीवन के उदास रास्तों में. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड. और आगे आने वाले जो दिन हैं उसके लिए हमको फ्रेशनेस एंड वार्मथ, फ्रेशनेस यानी ताजगी महसूस कराती है, एक वार्मथ यानी एक उत्साह महसूस कराती है. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. Hope हमारे जीवन को go on यानी जारी रखना, हमारे जीवन को जारी रखती है, हमारी जिंदगी को चलाती है. एक आशा पे ही हमारी जिंदगी चलती रहती है. लाइफ इज अ डेरिवेटिव यानी किसी चीज से उत्पन्न हुआ कोई वर्ड, कोई शब्द, किसी चीज से बना कोई शब्द. लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि जीवन हमारा जो है आशा नाम के शब्द से ही बना हुआ है. एक तरह से जीवन आशा है. लाइफ इज अ होप. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस. आशा एक प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम यानी मुख्य, एक्सीलेंस यानी एक श्रेष्ठ चीज है, एक बहुत अच्छी जो है चीज है. राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न. जब से हम पैदा होते हैं उस दिन से ही आशा पे हमारा जीवन टिका होता है. और ये हमारे जीवन में एक प्राइम एक्सीलेंस रखती है, एक सुपीरियोरिटी रखती है, और हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आशा, जिससे हमारा जीवन टिका होता है और हम आगे जीने के लिए जो है हमें ये उत्साहित करती है. तो एक छोटी सी पोएम है और इसमें पोइट जो इसके राजन अग्रवाल हैं, उन्होंने आशा के बारे में बताया है. उन्होंने ये भी बताया है कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो और चाहे नेचर हो, सभी जो है, सभी का जीवन आशा पे ही टिका है. एक स्टेंजा 4 जो इसका रह गया था. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स. बर्ड यानी जो पक्षी होते हैं, वो इसी आशा में उड़ते हैं दूर दूर तक कि उनको कहीं अपने बच्चों के लिए खाना मिलेगा, अपने घोंसलों के लिए तिनके मिलेंगे. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस यानी उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के, उनके लिए भोजन की तलाश में पक्षी दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटेरियल यानी ऐसे तिनके वगैरह चीजें लेने के लिए, ताकि वो अपना बिल्ड देयर होम्स यानी अपने घोंसला बना सके. इस आशा में पक्षी
दूर दूर तक उड़ते रहते हैं। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो और नेचर यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, सभी जो है उम्मीद पे टिके हैं और उम्मीद ही हमारे जीवन को आगे चलाती है, जिससे हम आगे जीने के लिए उत्साहित रहते हैं, ये सोचकर कि हमारे भविष्य में कुछ अच्छा होगा। जो हमारे यदि हम उदास हैं, हम दुखी हैं, तो जब हम ये आशा करते हैं कि ये उदासी एक दिन दूर हो जाएगी, ये दुख एक दिन दूर हो जाएगा, तो हम एक एंथुसियाज्म, एक ज़ील, एक उत्साह जो है अपने अंदर महसूस करते हैं। ये छोटी सी पोएम है।